Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel. This is me Hamid Khan and you're watching my channel Hamid Biologist. आज आपके साथ पैथोफिजियोलॉजी की मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो प्रीवियस बेसिक यूज़ है वो शेयर करूँगा. बेरेट एसोफेगस डिजीज़ इज़ बेस्ट रिलेटेड टू. बेरेट एसोफेगस क्या होता है? बेरेट एसोफेगस एक वो कंडीशन होता है जिसमें स्मॉल इंटेस्टाइन के जो एपिथेलियल सेल होते हैं वो एसोफेगस में रिप्लेस हो जाते हैं. इस कंडीशन को हम बेसिकली मेटाप्लेजिया कहते हैं. सेकेंड एमसीक्यूज में है फर्स्ट इनिशियल कन्फर्मेशन टेस्ट टू डायग्नोज द HIV वायरस इन द ब्लड ऑफ ह्यूमन बॉडी. ह्यूमन बॉडी को यानी जो HIV टेस्ट है उसमें सबसे पहले कौन सा ऐसा टेस्ट होता है कि जिसमें हम इस बात को कंफर्म करते हैं कि HIV वायरस है कि नहीं. तो उसमें सबसे पहले CD4 काउंट देखते हैं. CD4 काउंट के बाद हम एलाइज़ा करते हैं. एलाइज़ा जो है वो फाइनल कन्फर्मेशन करवाती है, लेकिन इनिशियल कन्फर्मेशन जो है CD4 काउंट के ज़रिए होती है. Most common carcinoma that is characterized by rose spots is linked with Kaposi sarcoma. Kaposi sarcoma ये एड्स का एक लेक्चर है और ये भी मैं अपलोड कर चुका हूँ. एड्स से रिलेटेड है और इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर है ये भी. इसमें ये पूछना चाह रहे हैं कि जो स्किन के ऊपर जो लेशन आ जाते हैं, चूँकि एक स्किन में जो ब्लड वेसल्स होते हैं उसको उसकी जो डिसऑर्डर होता है जिसमें उसके अंदर एक किस्म की मैलिग्नेंट ट्यूमर डेवलप हो जाते हैं उसे हम सार्कोमा कहते हैं. लेकिन वो जो स्पोर्ट्स जो हैं आ जाते हैं उसे हम कैपोसी सार्कोमा कहते हैं. इसके बाद है HIV वायरस इज़ मोस्टली अटैक टू. HIV वायरस किसके ऊपर अटैक करते हैं? तो HIV जो है इनिशियली T हेल्पर सेल्स के ऊपर अटैक करते हैं. In histological analytic classification of tumor cells are immature and undifferentiated is best related to. जब जो इमेच्योर सेल्स होते हैं यानी कि जो ट्यूमर्स होते हैं, ट्यूमर्स में सेल्स जो इमेच्योर हो जाते हैं और अनडिफरेंशिएटेड हो जाते हैं, तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? तो ये बेसिकली एडवांस स्टेज भी होता है और इसे हम ग्रेड 4 कैंसर भी कहते हैं. pH जब लेस देन 7.35 हो तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं? तो बेसिकली 7.3 से बिलो अगर हो तो एसिडिक होगा और इससे ऊपर अगर होगा तो वो बेसिकली अल्कलाइन होगा, और अगर 7.4 होगा तो वो न्यूट्रल होगा. तो इस कंडीशन को जिसमें 7.3 pH ड्रॉप हो जाए यानी कम हो, लेस देन 7.35 हो, इस कंडीशन को हम एसिडोसिस कहते हैं. Most common clinical sign associated with AIDS, dementia complexes, loss of concentration. इसमें loss of concentration इसका right answer है. इसके बाद है moist gangrene is caused by. जो moist gangrene होता है वो किससे कॉज होता है? तो वो बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से कॉज होता है. फाइनल कन्फर्मेशन टेस्ट टू डायग्नोज द HIV वायरस इन द ब्लड ऑफ ह्यूमन बॉडी इज़ मेड बाय. तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि इनिशियली हम CD4 से करते हैं और उसकी फाइनल कन्फर्मेशन HIV की हम एलाइजा के ज़रिए करते हैं. इसके बाद है द मेजर कैटायन इन द बॉडी फ्लूइड्स. हमारे बॉडी फ्लूइड में जो मेजर कैटायन है वो क्या है? तो हमारी बॉडी में मेजर फ्लूइड कैटायन जो है वो सोडियम है, क्योंकि उसके ऊपर पॉजिटिव आयंस होता है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीडिंग कॉज ऑफ कार्सिनोमा. कार्सिनोमा का लीडिंग कॉज क्या है? तो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन. अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन क्या करता है? अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन बेसिकली जो हमारे DNA होता है उसके अंदर म्यूटेशन कॉज करवाती है और उसकी वजह से बेसिकली कार्सिनोमा डेवलप हो जाता है. द नॉर्मल रेंज ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन का नॉर्मल रेंज क्या है? तो 80 से लेकर 100 mm ऑफ मर्करी ये नॉर्मल रेंज होता है. इसके बाद है डिक्रीज कैपिलरी कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर कॉजेज. जब ऑस्मोटिक प्रेशर जो है डिक्रीज हो जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है? तो उसकी वजह से एडिमा होता है, याद रखें. इसके बाद है एनी आयनिक और मॉलिक्यूलर सब्सटेंस दैट कैन एक्ट एज अ प्रोटोन डोनर. प्रोटोन डोनर जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? जिसका सोर टेस्ट होता है और तो वो बेसिकली एसिड होता है. और प्रोटॉन डोनर जो है इसे हम एसिड भी कहते हैं क्योंकि इसकी pH जो है 2.1 2.2 इवन 7.3 तक इसकी pH रहती है. इसके बाद है बैरेट एसोफेगस इज द डिजीज बेसिक रिलेटेड टू मेटाप्लेजिया. एमसीक्यूज दोबारा रिपीट हुआ है. एट्रोफी दैट इज कॉज्ड बाय द डीनर्वेशन मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर. एट्रोफी का मतलब क्या होता है? एट्रोफी का मतलब होता है जिसमें नर्व जो है वो नर्व की स्टिमुलेशन डिक्रीज़ हो जाती है, और जब नर्व की स्टिमुलेशन डिक्रीज़ हो जाती है तो उस ऑर्गन का उस बॉडी पार्ट्स की मूवमेंट डिक्रीज़ हो जाती है और इस कंडीशन को हम बेसिकली एट्रोफी कहते हैं. तो इसका राइट आंसर है डिक्रीज नर्व स्टिमुलेशन. इसके बाद है इंक्रीज सेल साइज ड्यू टू इंक्रीज ऑर्गन साइज इन रिलेटेड टू. इसे हम हाइपरट्रॉफी कहते हैं. जैसे ब्लड प्रेशर में हाइपरट्रॉफी होती है या जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं वो अपने मसल्स के ऊपर वर्कलोड बढ़ा देते हैं तो उसको जैसे उसके मसल्स बूस्ट हो जाते हैं, इस कंडीशन को हम हाइपरट्रॉफी कहते हैं. इरिवर्सिबल सेलुलर इंजरी इज कॉज्ड बाय
nauseous stimuli that leads to permanent cell death is called नेक्रोसिस। नेक्रोसिस में परमानेंट सेल डेथ होती है। आप यहाँ से इसको याद रखें, परमानेंट सेल डेथ किस में होती है? नेक्रोसिस में होती है। और प्रोग्राम सेल डेथ किस में होती है? प्रोग्राम सेल डेथ बेसिकली एपोप्टोसिस में होती है। परमानेंट सेल डेथ रिलेटेड ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन इज कॉल्ड, ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन में जो सेल की परमानेंट डेथ होती है उसे बेसिकली सीजियस नेक्रोसिस कहते हैं। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मेन रिस्क फॉर ट्रांसमिशन ऑफ HIV? तो होमोसेक्सुअल इसका मेन है और 90% इसके कॉजेटिव एजेंट में बेसिकली ये शामिल है होमोसेक्सुअल, याद रखें। इसके बाद पूछा गया है द बेस्ट एग्जांपल ऑफ हाइपोटोनिक फ्लूइड, हाइपोटोनिक फ्लूइड का बेस्ट एग्जांपल क्या है? तो 0.5% नॉर्मल सलाइन, जिसे हम सोडियम क्लोराइड भी कहते हैं, ये सॉल्यूशन हाइपोटोनिक फ्लूइड है। द बेस्ट रिलेटेड टू मैलिग्नेंट ट्यूमर, मैलिग्नेंट ट्यूमर्स का मतलब क्या होता है? मैलिग्नेंट ट्यूमर का मतलब होता है कि तेज़ी के साथ फैलता है, और जो फैलता है करीबी ऑर्गन्स में आसपास फैल जाते हैं, पूरी बॉडी में फैल जाते हैं। इस कंडीशन को मेटास्टेसिस कहते हैं। तो इसका राइट आंसर मेटास्टेसिस है। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग पैथोजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गैस गैंग्रीन? जो गैस गैंग्रीन बनता है वो कौन से पैथोजन से होता है? तो वो बेसिकली क्लोस्ट्रीडियम से बनता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर सार्कोमा? सार्कोमा का मतलब क्या है? पहले में पूछा है मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ नर्व सेल्स, मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ मस्कुलर सेल्स। तो इसका बेसिकली सार्कोमा और कार्सिनोमा, इसमें डिफरेंस क्या है? सार्कोमा कनेक्टिव टिश्यू का होता है, ब्लड वेसल्स का होता है, ब्लड कैपिलरीज का होता है, ब्लड वेन्स का होता है, और बोन्स का होता है, मसल्स का होता है, इसे हम सार्कोमा कहते हैं। और कार्सिनोमा एपिथेलियल रिलेटेड, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन, एसोफेगस, स्टमक, इसके कैंसर को हम बेसिकली कार्सिनोमा कहते हैं। तो इसका राइट आंसर कनेक्टिव टिश्यूज है। इसके बाद परमानेंट सेल डेथ सीन रिलेटेड टू ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन इज कॉल्ड एज अ सीजियस नेक्रोसिस। यहाँ पे दोबारा आ चुका है परमानेंट। देखो अगर ये इरिवर्सिबल होता या रिवर्सिबल होता तो बेसिकली इसमें एपोप्टोसिस आता, लेकिन यहाँ पे परमानेंट पूछा गया, तो परमानेंट बेसिकली ट्रॉमा की वजह से ही होता है। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट रिलेटेड टू प्रोटोऑन्कोजिन? प्रोटोऑन्कोजिन का काम क्या होता है? प्रोटोऑन्कोजिन बेसिकली जो नॉर्मल सेल डिविजन्स होती है उसको रेगुलेट कर देता है, और अगर प्रोटोऑन्कोजिन में म्यूटेशन हो गया तो नॉर्मल सेल डिविजन्स रेगुलेट नहीं होगा, स्टॉप नहीं होगा। इसके बाद है विच ऑफ द बेस्ट रिलेटेड टू कार्सिनोमा? कार्सिनोमा एपिथेलियल, ये एपिथेलियल सेल का मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है, इसे हम कार्सिनोमा कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट रिलेटेड टू सार्कोमा? तो सार्कोमा ये ट्यूमर ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज है। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग वन ऑफ द बेस्ट रिलेटेड टू द मैलिग्नेंट ट्यूमर? मैलिग्नेंट ट्यूमर का मतलब क्या है? तो इसका मतलब यही है भाई कि ये मेटास्टेसिस हो जाते हैं, आसपास के जितने भी ऑर्गन्स हैं उसमें तेज़ी के साथ फैल जाता है। इसके बाद पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट रिलेटेड टू न्यूप्लाज्म? न्यूप्लाज्म का मतलब क्या है? न्यूप्लाज्म मतलब, प्लाज्म कहते हैं ग्रोथ को, न्यू का मतलब न्यू, तो ये एबनॉर्मल कैंसर ग्रोथ कहलाता है, इसे न्यूप्लाज्म भी कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग जीन कन्वर्ट नॉर्मल सेल इनटू कैंसर जीन? कैंसर जीन में जो नॉर्मल सेल, यानी कि वो कौन सा जीन है जिसमें म्यूटेशन हो गया तो जो नॉर्मल सेल्स है वो कैंसर सेल में कन्वर्ट होगा? तो बेसिकली वो ऑन्कोजीन है। सो बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह कि आई होप आपके साथ और भी इस तरह के MCQs शेयर करूंगा, और आपके एग्ज़ाम में मैं कोशिश कर रहा हूं कि प्रॉपर आपकी एग्ज़ाम को जो है बिल्कुल इजी बनाऊं। अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।